हम उदास क्यों हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पिछले एक साल के दौरान खुशी का तनासब कम हुआ है और उसकी वजह कोरोना वायरस से फैलने वाली बेयकीनी और खौफ की कैफियत है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खुशबाश मुल्कों में पाकिस्तान दुनिया के 149 मुल्कों में 39 दर्जे की 39 दर्जे की तनज़्ज़ुली के बाद 105 नंबर पे आ गया है। पिछले बरस की रिपोर्ट में पाकिस्तान का दर्जा 153 मुल्कों में 66वें नंबर पे था। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले 10 इंतहाई खुश मुल्कों में फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया है। पाकिस्तान के लोगों की नाखुशी में दुनिया के लिए कोई ख़बर हो तो हो, हमारे लिए तो ये रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। पाकिस्तान में किसी शहर में किसी सड़क पे निकल जाइए, मजाल है किसी चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आए। किसी कूचे का रुख कीजिए, मुमकिन नहीं कि कोई नौजवान कहका समात में रस घोले। कभी लाहौर में क़य्यूम नज़र का खारा शगाफ कहकहा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के कैफ़े से पाक टी हाउस तक गूंजता था और कुछ दूर शिजान रेस्तोरां में सरदार सादिक का कहकहा गोया इस मिसरा तरह पर गिरा लगाता था। सुबह सवेरे लेडीज साइकिलों पर सवार परी चेहरा लोगों के खिलखिलाते परे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जाते दिखाई देते थे। फिर इस शहर में एक शायर उतरा, सदा रहे नाम उसका प्यारा, नासिर कासमी कहलाता था। अंबाले की रोशनी था। उदासी के असबाब तो कुछ बाद में सामने आए, वो तो अच्छे दिनों ही से ऐसे शेर कहता चला आ रहा था। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। और फिर हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। खुद उदास रहता था और दूसरों के लिए ये तजवीज़ थी, मत मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। 60 की दहाई में हमारे मुल्क में सियासी बयानबाजी की हवा चली तो एक रोज़ नासिर काज़मी इंतज़ार हुसैन के पास पहुंच गए। इंतज़ार हुसैन मशरिक़ में लाहौर नामा लिखा करते थे। नासिर ने फरमाइश की कि आज मेरा बयान भी शाये कर दें। इंतज़ार ने कहा, फरमाइए आप क्या बयान देना चाहते हैं। नासिर ने धुएं का मरगोला उड़ाते हुए कहा, लिखो, मारूफ गज़ल गो शायर नासिर काज़मी ने बयान दिया है कि आज मैं उदास हूँ। नासिर काज़मी ने हक्का बक्का होकर कहा, मगर साहब आपके बयान में खबरियत कहाँ है। इंतज़ार ठहरे अफसाना नवीस, शायर की तर्ज़ें क्या जाने। शायर ने तो 1958 के मौसम ख़ज़ां ही में ख़बर दे दी थी, इन सहमे हुए शहरों की फ़ज़ा कुछ कहती है। जिस बस्ती के शायर उदास हो जाएं, जहाँ गायक खामोश हो जाएं, जहाँ परिंदे हिजरत कर जाएं, जहाँ बच्चे हंसना भूल जाएं, वहाँ गलियों में धूप ताज़ियत करने उतरती है। ये देश हमेशा से ऐसा उदास तो नहीं था। शोर था इस मकाम में क्या क्या कुछ। बहुत बाद में फैज़ ने भी तो याद दिलाया था, गलियों में फिरा करते थे दो चार दीवाने, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। सका लोग कहके को इब्तिज़ाल से ताबीर करते हैं और जो सकाहत को सकाफ़त में बदलना चाहते हैं उनका कहना है कि कहका तो तस्लीम का इशारा है, हंसी उम्मीद का इस्तारा है, तहफ़्फ़ुज़ का निशान है। जहाँ से हंसी उठ जाए वहाँ मीर अनीस जैसे बाबसीरत सोच में पड़ जाते हैं। ये बेसबब नहीं सूने घरों के सन्नाटे, और जो सबब ढूंढने निकलें तो फहरिस्त नहीं दफ्तर तैयार होगा। लियाकत अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी,
जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की सूरत में उम्मीदों की जो फसल खेत रही वो अलग है। उदासी के इस नुस्खे में अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के अज्जा शामिल कर लें। 3 आईन मुसला किए गए, वतन दो लख्त हुआ, भाबड़ा से ढाका तक, साइट कराची से लियाकत बाग पिंडी तक, कॉलोनी मिल्स मुल्तान से हश्त नगर तक, पक्का कला से खच्ची ग्राउंड तक, डेरा बुगती की पहाड़ियों से चहार बाग सवात तक, पत्तियां रोती हैं, सर पीटती हैं, कत्ते गुल आम हुआ है आपके। और फिर ये भी तो देखें, हालिया इंसानी तारीख में पाकिस्तान जैसे कितने मुल्क मिलेंगे जहाँ के बेहतरीन जहनों ने 3 नस्लों से इंसानी वक़ार, जमहूरियत और शहरियत की मसावत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी, लेकिन आए रोज़ हुक्म होता है उठाओ पत्थर, चलो फिर से पहाड़ की चोटी पर। उदासी का एक पहलू तो इस आग ही से जन्म लेता है कि इसी दुनिया में ऐसे मामूरे भी हैं, खुशहाल है खलकत जिनकी, जहाँ इल्म के चश्मे बहते हैं, जहाँ कारखानों में पहिया घूमता है, जहाँ हुक्मरान आवाम की मर्ज़ी से चुने जाते हैं और अपने हमवतनों की बहबूद के लिए सरगर्दा रहते हैं, जहाँ सड़कों पर कोई बच्चियों के लिबास पर एतराज़ का यारा नहीं रखता, जहाँ लिखने वाले का कलम आज़ाद है, मुसव्वर का मुँह कलम खुश्क नहीं हुआ और साज के तार सुर में हैं। हमारी उदासी महज गुर्बत का सवाल नहीं, ये वसाइल की किल्लत से भी जन्म नहीं लेती। हमारी उदासी हमारे उलझाव से निकली है। हमारी मुआशरत की समत तय नहीं हुई, हमारी सियासत में निशान मंजिल का तयन नहीं हुआ, हमने मिलजुल कर रहने के लिए ज़रूरी खतूत नहीं खींचे। हमारी उदासी अनहोनी के खौफ का नाम है। हमने सोच पर पहरे लगा रखे हैं और हम एक मसीहा के इंतज़ार में हैं। जो कौमें मसीहा के इंतज़ार में रहती हैं वो बिलाखिर थक कर उदास हो जाती हैं और फिर ये उदासी ठहर जाती है।